और अनऑथराइज तरीके से लॉक तोड़ के कब्जा करने की कोशिश की गई है। हमारा रिकॉर्ड चुराया है और बदलने की कोशिश की है। स्टाफ रहता है, स्टाफ को ही थाने में ले जाके बैठा दिया। मीरानी, आज जो आपने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उद्देश्य है आपका इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मुकुट सिंह मीना, जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर एंड फाइनेंस। ये हमारी आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है क्योंकि 9 नवंबर को हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें 9 नवंबर को जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ये दूसरी पार्टी अपोजिट जो नॉन बोगस पार्टी है वो हमारे अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर ले आई थी कि 9 को कोई भी इलेक्शन री इलेक्शन नहीं होगा। और वो शेड्यूल था हमारा, जो प्रोसेस हमारी स्टार्ट हुई थी 2 अप्रैल 2025 से शुरू हुई थी। और उसमें हमारे जो भंडारी जी एक्स जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके सहयोग से, और उन्होंने ही बुलाई थी मीटिंग प्रेसिडेंट की परमिशन से। बीच में इंडिया पाकिस्तान वार के कारण 10 मई को जो शेड्यूल बॉडी के इलेक्शन होने थे 24-25 मई को, वो 10 तारीख को हमने कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन करने के लिए कि भाई जब भी मौसम ये टाइम रहेगा, इंडिया पाकिस्तान वार की सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो हम नेक्स्ट डेट उसको निर्धारित करेंगे। इस पीरियड में 10-11 तारीख को ही इंडिया पाकिस्तान वार जो है ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया अचानक से। और इसी में ML भंडारी जी ने एक ड्राफ्ट बनाया कि भाई 25 मई को ही इलेक्शन हो जाए। तो वो संभव नहीं था क्योंकि बाहर से आने वालों की टिकट 2-2, 3-3 महीने पहले हो जाती हैं। और वो 10 तारीख का वो जब नोटिफिकेशन गया तो सबने अपनी टिकट कैंसिल करा दी। टिकट कैंसिल कराने के बाद में उनसे 13 मई को भंडारी जी किसी काम से, पर्सनल से और ऑफिस से ये कह के चले गए, आप रिशेड्यूल डेट करेंगे तो मेरी आपके साथ सहमति है, कोई भी निर्धारित कर दीजिएगा और मैं उसमें मेरी सहमति है। मैं 13 तारीख से लेके और 26 मई तक या दिल्ली में अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो 16 तारीख को हमने KM राव और मेरे सिग्नेचर से 9 नवंबर की डेट निर्धारित करके लेटर निकाल दिया। इसके बाद में इन्होंने साजिश किया कि क्योंकि मेंबर तो इनके साथ है नहीं, तो अब मेंबर आएंगे नहीं, इन्होंने नॉन मेंबर और ये संजीविया मेमोरियल ट्रस्ट के मिली भगत से 25 मई को सो कॉल्ड मीटिंग इन्होंने किया जो कैंसिल हो चुकी थी, और उसमें अपने आप को वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। इससे पहले एंटी फेडरेशन एक्टिविटी के कारण इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए प्रेसिडेंट ने अपनी पावर का उपयोग करते हुए, जो कि हमारे संविधान में निहित है, इनको निकाल दिया। लेकिन इन्होंने फिर भी जबरदस्ती अनऑथराइज लोगों को बुला के, कोई भी हमारे मेंबर उसमें शामिल नहीं हुए, 1-2 भी, वो भी गलती से आए हैं, उनके पास उनका भी लेटर हमारे पास है, और कुछ इनके पार्टी में मिले हुए थे। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में इन्होंने 7 जुलाई को फिर इलेक्शन किए। इनके उस 13 जुलाई को जो इलेक्शन हुए, उसमें भी हमारे नोटिस पे कोई भी जो ओरिजिनल मेंबर है उसकी लिस्ट हमारे पास है, मैं आपको दूंगा रेफरेंस के लिए। कोई भी मेंबर उनका जो रजिस्टर में है उनमें से कोई मेंबर नहीं है। ये हमारे मेंबरों की लिस्ट है, ये हमारे प्रेसिडेंट्स हैं।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन में 200 से ज्यादा मेंबर है और 200 से ज्यादा मेंबर्स को किसी को नहीं पता था कि वो इलेक्शन करवा दिए गए और प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो गए? नहीं, किसी को भी नहीं है। और उन सबका नाम उन्होंने 420 का काम करते हुए सबका नाम लिखा है कि हर एक स्टेट ने हमें रिप्रेजेंट किया, हमें वोट दिया है, जबकि कोई भी ना कोरम पूरा हुआ और ना ही ये सारे के सारे जो स्टेट प्रेसिडेंट आज साइन कर रहे हैं इनके किसी के साइन नहीं मिलेंगे और कोई था भी नहीं। इनका नाम मीडिया में, कोर्ट में और सब जगह लेके इन्होंने गुमराह किया है। कोर्ट को भी गुमराह किया है, अथॉरिटीज को भी गुमराह किया है, बैंक को भी यही गुमराह करके कि हमारे पास बहुमत है और हमने उनको बहुमत के मिलाए हमें और हमें बैंक ऑपरेट करने के लिए वो दिया जाए। तो ये मेंबर्स को, आपके जो फेडरेशन के मेंबर्स हैं और आप भी हैं, कब पता चला कि इस तरह से धोखा हो गया है आपके साथ और इलेक्शन भी हो चुका है? हम बिल्कुल टच में थे। हम जैसे जैसे ये एक्ट करते जा रहे थे उसकी हम अथॉरिटीज को लेटर दे रहे हैं और एक्शन के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन अथॉरिटीज क्या है, पुलिस ने जो भी काम करा है पुलिस को इनएक्टिव रही, उन्होंने कोई भी एक्शन लिया नहीं और अनऑथराइज लोगों को हमारे भवन में कब्जा कराने में पुलिस का सहयोग रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको कब पता चला कि आपके साथ धोखा हो गया है? हमारे पास धोखा जब हुआ है साथ के साथ जैसे ही पता चला है हर सेकंड पे हमने पुलिस को और अथॉरिटीज को किया है। हम जब इन्होंने मई में जो मीटिंग बुलाई है 13 मई को, जो लेटर दिखाता है एक अनऑथराइज लेटर जो CL राजन ने मीटिंग बुलाई उसके आधार पे, हम 13 मई से ही हम इनकी साजिश का हमें पता था। क्या आप लोग को रिटर्न में कंप्लेंट लेके मुकदमा दर्ज कराया वगैरह? सारे हमारे 5 केस इनके अंडर अगेंस्ट में चल रहे हैं कि इन्होंने अभी एफिडेविट दिया है कि हम कोई भी फेडरेशन के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन कंटिन्यू दे आर इंटरफेयरिंग दी। इसका ये कहीं ऐसी लड़ाई तो नहीं है कि आपके फंड के ऊपर लड़ाई हो रही हो? फंड किसके पास है इस टाइम? इसका फंड तो जो इलेक्टेड बॉडी होता है उसी के पास होती है, लेकिन इन्होंने गुमराह करके फंड पे अभी बैंक अकाउंट खुलवा लिया है और अनौपचारिक तरीके से लॉक तोड़ के कब्जा करने की कोशिश की गई है, हमारा रिकॉर्ड चुराया है और बदलने की कोशिश की है, जिसकी हम टाइम टू टाइम बिल्कुल जिस समय जो एक्ट हुआ है 112 नंबर पे फोन करके तुरंत हमने इतला किया है। इसमें हमने जो 112 नंबर पे हमारे स्टाफ था, हम तो अवेलेबल नहीं थे, वहां स्टाफ रहता है, स्टाफ को ही थाने में ले जाके बैठा दिया। अनऑथराइज लोगों को कोई एक्ट नहीं किया और हमारे स्टाफ को थाने में ले जाके बिठाया। फिर हम आए हैं और उनसे बातचीत करके। आप जो ये डरे डरे दिखाई दे रहे हैं या अंदर से डरे हुए? हम या स्टाफ? आप नहीं, हम ना अंदर से डरे ना बाहर से। आप लड़ने को तैयार है इसके? हम बिल्कुल, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी लीगल तरीके से। अगर वो कोर्ट में ना जाएं और आपको मौके वारदात पर आकर के तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी हमला करे तो आप उसका जवाब कैसे दोगे? हम प्रोटेक्शन मांगेंगे, पुलिस से मांगेंगे, कोर्ट में जाएंगे, हम उनसे हाथापाई नहीं करेंगे ना। नहीं, फिर भी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, हम कोर्ट में गए, पुलिस की हमने कंप्लेंट कराई है कि भाई इनएक्टिव है पुलिस। और अब ये प्रॉपर्टी किसके पास, किसके कब्जे में? ये प्रॉपर्टी हमारे ही पास है, हमारा स्टाफ है पूरा। आज ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी 112 नंबर पे हमने कॉल किया है। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इन सबको जेल भिजवाने का है, जो भी अनौपचारिक तरीके से उन्होंने काम किए हैं वो सबका, और जो भी हमारी बिल्डिंग का दुरुपयोग और पैसे का दुरुपयोग किया है हमारे रेजोल्यूशन में पास हो गया है, इनसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिस तरह से भी अभी कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, आज भी ये कोर्ट में गए थे 14 नवंबर को, इन्होंने एक अपील डाली है कि भाई ये 9 तारीख को जो मीटिंग हुई है अनऑथराइज इलीगल है और इलेक्शन की, लेकिन वो उनकी अपील जो खारिज कर दी। आज अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। जो 9 तारीख को आप बता रहे हैं आपकी मीटिंग होनी थी और स्टेट प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उनका किस तरह का रवैया? क्या आप वो सभी मेंबर्स आपके साथ हैं? सारे मेंबर बिल्कुल फेडरेशन के हित में हमारे साथ है। हमें ऑथराइज किया हुआ है उन्होंने, बिल्डिंग को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए,
अनऑथराइज तरीके से जो अकाउंट इन्होंने खुलवाए हैं, वो बैंक के लिए भी रेजोल्यूशन में सब कुछ दिया है, बैंक के चेयरमैन को भी रेजोल्यूशन में दिया है आदेश, और हमें आदेश दिया है कि आप बिल्कुल जैसे पहले से काम कर रहे थे उसी तरह से ऑपरेट करेंगे। ये सारी की सारी सुनने में आया है कि आज भी आपके एम्प्लॉयज के साथ कुछ बदतमीजी की गई है। आज हमारे एम्प्लॉइज के साथ में बहुत गाली गलौज और हाथापाई की गई है। ये नॉन मेंबर द्वारा की गई है। अगर हमारा कोई भी मेंबर हमारे से बोलता है तो उसकी बात हम ऊपर रखते, सुनते हमारा एम्प्लॉय भी, लेकिन नॉन मेंबर जो मेंबर नहीं है, इन लोगों ने उनको एग्जीक्यूटिव में ले लिया है। सबसे बड़ी बात, इसको हमारे सेवा स्तंभ को कब्जाने की कोशिश अनऑथराइज लोगों के थ्रू, गुंडों के थ्रू ये टीम कर रही है, और इसको ट्रस्ट जो है सहयोग दे रहा है पैसे से, और उससे सारे का सारा ट्रस्ट के, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रस्ट को भी अबॉलिश हमने कर रखा है, उसके लिए भी हमारे पास ये रेजोल्यूशन पास होके आ गया है। ये रेजोल्यूशन में पूरा पास हो गया है सारा, और अभी हम सब अथॉरिटीज को ये दे रहे हैं। आपके लिए भी एक इसकी रेजोल्यूशन की कॉपी प्रोवाइड कराएंगे, और जो हमारे एक्चुअल मेंबर हैं उन सब की भी, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, वो सब की हम आपको ये कॉपी दे रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे जो स्टाफ के साथ गाली गलौज FIR करने के लिए अभी हम लेटर लिख रहे हैं, जो हमारे स्टाफ का साथ में बदतमीजी की है, मार पिटाई की है। और आप आखिर में सवाल लेना चाहूंगी कि आप अपने एम्प्लॉयज और आपके जितने भी साथी मेंबर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन को लेकर? हमारे साथियों को तो संदेश पूरा उन्होंने हमें जो दिया है, हम उसके आदेशों का बिल्कुल पालन करते हुए, जो भी हमारे नियम कानून में रहते हुए, हम उनका सब कुछ पूरा कर रहे हैं। और पुलिस में भी हम कंप्लेंट देंगे, आगे उनको इस जो सिचुएशन हुई है अवगत कराएंगे, और स्टाफ से धैर्य बनाए रखें। कोई इस तरह की घटना हुई है तुरंत FIR और ये कराएं। जो भी आज घटना हुई है, गाली गलौज मारपीट हुई है, उसकी भी सूचना दी गई है, उसकी भी रिटर्न में FIR दर्ज कराई जाए। और हमारे सारे स्टाफ के साथ में हाथापाई हुई है, और ऑफिस से जबरदस्ती धक्का देकर निकाला गया है। हम पुलिस वाले अभी भी मिस्टर राहुल मेहता गए और हमारे स्टाफ को ही वहां से उठा के थाने ले आए। आपके क्षेत्र में जहाँ की घटना, थाना कौन सा लगता है? थाना हमारा प्रसाद नगर है। वहाँ के SHO DCP ACP से मिले आप? हम सबसे मिल लिए हैं। हम एडिशनल कमिश्नर साहब की जगह स्पेशल CP सब जगह हम मिल चुके हैं पर्सनली, और वो लुक आफ्टर कर रहे हैं मैटर को। लेकिन यहाँ लोकल जो पुलिस है, 112 कॉल पे जो आपने की थी पुलिस कंट्रोल, उसमें क्या रिजल्ट आया? अभी 112 पे कोई भी पुलिस वाला पहुंचा नहीं उस पे, घटना स्थल पे, और वो लोग लॉक तोड़ के अंदर कोशिश कर रहे थे, चले गए या नहीं चले गए। हाँ, एंटर कर गए हैं, हमारे स्टाफ को पता चलिए एंटर कर गए हैं वो 1 घंटा पहले। ये CCTV कैमरे तो सारी घटना रिकॉर्ड हो गई होगी, कि वो CCTV कैमरा प्रेस CCTV कैमरा 1 आध 2 चालू हैं, उनमें जरूर हुई होगी, और कई इन्होंने जानबूझ करके इस तरह की घटना करने के लिए निकाल दिए हैं। उनकी FIR भी हम इनके अगेंस्ट में करेंगे। जो लोग अनऑथराइज हैं, जो हमारे मेंबर नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करके हम उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज कराएंगे। और हमारे सारे स्टेट प्रेसिडेंटों ने एक रेजोल्यूशन और लिया है। इस तरह की घटना हमारे स्टाफ या हमारे साथ जो कर रहे हैं, और भवन का लॉक तोड़ के या भवन की संपत्ति हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं, हर स्टेट में इनके अगेंस्ट में FIR दर्ज कराएंगे। आपके अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ की है, तो आपने अपने बैंक में इस चीज की इंफॉर्मेशन दी है? बैंक में इंफॉर्मेशन दी है कई बार, और बैंक के मैनेजर ने अगर हमारी बात को नहीं सुना और कोर्ट ऑर्डर को मिस रिप्रेजेंट करके उन्होंने खोला, हमने उनके अगेंस्ट में भी पुलिस में कंप्लेंट FIR की है, और हायर अथॉरिटीज को भी कंप्लेंट की है। अब उन पे एक्शन होना थोड़ा सा टाइम लगता है। ये लोग जानते हैं, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि किसी तरह से गलत तरीके से अपना अकाउंट खुलवा के और इस पर कब्जा कर लो,
3 साल तो केस में लड़ते लड़ते निकल जाएंगे और हम जितना भी ये फंड और इसका दुरुपयोग करके निकल जाएंगे। इस तरह की ये बोल चुके हैं, इसलिए हमारे किसी लेटर का ना जवाब देते, ना उनके अगेंस्ट में कोर्ट में जा रहे हैं। इसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, उनके नाम अगर आप बता सकें कैमरे पे तो। हाँ, हमने कंप्लेंट में भी किया है, मीडिया के सामने भी हमने सबके लिखित में उन लोग नाम खुला सकते। हाँ, श्री दयाराम सौरी, कुलभूषण, CL राजन और अदर नॉन मेंबर गुंडे जो हम जानते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के सबके नाम आएंगे। हाँ, मनीराम नॉन मेंबर है हमारा, ये देहरादून हरिद्वार से है। इन सब के नाम पहले भी रिटर्न में हमने दे रखे हैं, पुलिस में कई बार कंप्लेंट की है।